नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी आज आप लोगों के लिए देखो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम लेके आया हूँ जिसमें स्टूडेंट को काफी दिक्कत रहती है हमेशा। तो देखिए अपने थ्योरम्स का नाम है थेल्स थ्योरम। तो देखिए इसका स्टेटमेंट हमारे पास दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। मतलब एक त्रिभुज लेते हैं अपन। मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारे पास, ऐसा एक त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक भुजा या फिर एक अन्य रेखा खींची जाती है। तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को क्या करेगी, दो समान अनुपात में विभक्त करेगी। जैसे मान लीजिए इसका अनुपात 3:4 है तो इसका भी 3 अनुपात कितना होगा, 4 होगा। तो ये थ्योरम्स है अपने पास, थेल्स थ्योरम। तो इसको अपन सिद्ध करना बताऊंगा मैं आप लोगों को, भाई इसको कैसे सिद्ध करना है। जैसे आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है तो आप लोगों को कैसे करना है। तो देखिए अपन बात करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। अपने पास थ्योरम्स एक बार और मैं स्टेटमेंट पढ़ा देता हूं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है अपन को। तो वो रेखा खींचते हैं तो वो अन्य जो दो भुजा है वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो अपन यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं, उसके माध्यम में अपन सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी। एक अपन ने त्रिभुज ले लिया। इस त्रिभुज में एक एक जो भुजा लेते हैं अपन, ये वाली भुजा ले लेते हैं, इसके समांतर कोई रेखा खींचते हैं अपन। मान लीजिए ये रेखा एल मैंने खींच दी और ये एल रेखा जो खींची है ये दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही। क्लियर है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये बोल रही है जो ये रेखा है ना, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब मान लीजिए इस वाली भुजा को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इस वाली को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना। तो अपन को सिद्ध जो करना है वो देखिए, अपन को सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है। देखिए अपन को सिद्ध करना है कि एडी और अनुपात बीडी, एडी अनुपात बीडी, अनुपात को बटाबटी में अपन लिख सकते हैं। एडी अनुपात बीडी बराबर होगा इस वाले अनुपात के बराबर, एई अनुपात सीई। ये दोनों अनुपात बराबर होगा। ये कब होगा, जब कोई अन्य भुजा के समांतर अपन खींचते हैं। समांतर होना चाहिए, मतलब हमारे पास दिया हुआ जो है, जो दे रखा है अपन को, वो दिया हुआ है कि डीई जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। ये चीज अपन को दे रखी है। अगर समांतर नहीं दे रखा तो अपन नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो देखिए अपन को ये सिद्ध करना है और हमारे पास ये दिया हुआ है, तो अपन कैसे करेंगे इसको। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए, एक त्रिभुज जो होता है अपने पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर अपन देखें, क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें तो 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, सही बोल रहे हो ना भाई। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ये सबको याद होगा और यहाँ पर इसका यूज करेंगे। इसके बाद में अपन ने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों को याद होगी। देखिए वो क्या चीज है, देख से ध्यान से देखना। मान लीजिए कोई कोई चतुर्भुज लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, कोई चतुर्भुज ले लेते हैं और इस चतुर्भुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर। एक अपन ने चतुर्भुज ले लिया, एक चतुर्भुज ले लिया और इस चतुर्भुज में अपने पास ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है। और समांतर है और यहाँ पे एक अपन ये इस वाले जो विपरीत शीर्ष है उनको मिलाते हैं। मिलाने के बाद अपने पास मान लीजिए यहाँ पर अपने पास त्रिभुज बन रहे हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज तो ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। ऐसे दो त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास। ठीक है, एक तो कौन सा, जैसे ए बी सी और डी, मैं बोल देता हूं एक तो ए बी और सी, यहाँ पे लिख देते हैं नाम, ए बी सी बन रहा है और एक इधर बन रहा है बी सी और डी, एक बन रहा है बी सी डी। इनका जो क्षेत्रफल है ना वो बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें बीसी समांतर है किसके, एडी के। और दूसरी बात, इसमें जो इनका आधार है बीसी वो दोनों का समान है। कहने का मतलब अपन ने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, सीधी सी बात ये है
कि कोई सा भी चतुर्भुज होता है और चतुर्भुज के अंदर कोई दो त्रिभुज बने हुए हैं और वो एक समान दो समांतर भुजाओं के मध्य बने हुए हैं तथा उनका आधार क्या है, समान है। ये आधार अपने पास क्या है, समान है। अगर ऐसा होता है तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये चीज भी यहाँ पर काम आएगी, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब आगे चलते हैं। तो देखिए जो अपन ने सिद्ध करना है ना, उसको देखना है अपन को क्या करना है। देखो अपने पास ये लेके आना है AD बटा BD बराबर AE अपॉन CE लेके आना अपन, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज लेके आनी। अब देखिए पहले अपन AD की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, AD की। AD कहां पे आ रहा है, ये AD, ये ADE क्षेत्रफल में आ रहा है। इसके बाद में AE की बात कर रहे हैं, AE, ये भी ADE के क्षेत्रफल में आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों का मान अपन निकालते हैं। तो इसके लिए अपन को थोड़ी बहुत इसमें रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना। क्योंकि देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, देखो ऊंचाई। तो अपन इस शीर्ष से इस भुजा पर एक लंब डालता है। ये लंब डाल दिया अपन, क्या डाल दिया, लंब। और इस लंब का नाम दे दिया अपन ने M बिंदु। क्या दे दिया, M बिंदु। ई से भी एक और लंब डाल देते हैं अपन। क्या डाल देते हैं, लंब। ये N नाम दे दिया, ठीक है। तो अपन ने रचना कर दी यहां पर DM, लंब डाल दिया किस पर, AE पर। एक रचना ही कर दी। एक लंब डाल दिया अपन ने NE, ये लंब डाला है किस पर, AD पर। ये दो चीजों की यहां पर अपन ने क्या कर दी, रचना। अब देखो कैसे काम आएगी। अगर मान लीजिए मैं बोलूं क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, इसका क्षेत्रफल मुझे चाहिए, कौन से का, ADE का। अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए तो आपको पता है 1/2 इंटू आधार, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। अब देखो आधार क्या लेना है, ऊंचाई क्या लेनी है, ध्यान से देखना। अपन को मान लीजिए मैं यहां पर आधार AD ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, आधार AD ले रहा है। ये वाला त्रिभुज मैं यहां पे बना लेता हूं आप लोग समझने के लिए। AD और E त्रिभुज है। अपन ने ये वाला आधार लिया, आधार ये लिया तो ऊंचाई ये होगी। क्लियर है बात, ऊंचाई ये होगी। तो ये ऊंचाई है, इसका नाम है N बिंदु। देखो तो ऊंचाई का कितनी हो गई अपने पास, NE हो गई। ये समीकरण 1 आ गई। इसी प्रकार अपन AE भी यहां से निकाल सकते हैं। AE भी भुजा इसी त्रिभुज की है। अगर अलग तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अपन वापस निकालें तो आपको पता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर मान लीजिए यही त्रिभुज है अपने पास और ADE है, अब आधार इसको अगर अपन मान रहे हैं तो इसके समांतर ये वाली ऊंचाई होगी अपने पास, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। और ये अपन ने रचना करी है जिस बिंदु का क्या नाम है, M बिंदु है। तो आधार AE ले रहे हैं तो आपको पता चल रहा है अगर आधार AE ले रहे हैं तो इसकी ऊंचाई कौन होगी, DM होगी। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 आ गए। इसी प्रकार से अगर अपन आगे चलते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अपने पास इस वाले त्रिभुज में AD आ गया, इसमें AE आ गया। अब अपन को BD चाहिए। BD कहां पे आ रहा है, ये रहा। तो देखिए अपन एक और रचना करते हैं इसमें। इस B बिंदु को तो E से मिलाते हैं और D बिंदु को C से मिलाते हैं। क्लियर है। तो देखिए जो ये BD आ रही है, ये BDE त्रिभुज में आ रहा है। कौन से में आ रहा है, BDE त्रिभुज में आ रहा है। तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अपन को BDE का, और इसका भी क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होना चाहिए। अब देखो अब अपने पास BD आना चाहिए। मान लीजिए मैंने इसका आधार ये ले लिया, ये BD, ये BD आधार ले लिया, तो ऊंचाई क्या होगी, दिक्कत यहां आती है लोगों को। तो देखो देखो अपन यहाँ पे BD ले लिया। क्या ले लिया, BD। मान लीजिए ये अपने पास D बिंदु है और यहां से अपन ने ये ऐसे बन रहा है, ये त्रिभुज मैंने उठा के ऐसे बना दिया, और ये आपका E बिंदु, देखो BDE को ऐसे बना दिया। अब ये आधार ले रहे हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये वाली तो ऊंचाई होगी इसमें। ध्यान से देखो ये वाली तो ऊंचाई होगी। भाई ये जो शिखर है इसका, यहां से अगर कोई अपन लंब डाले तो यही तो अपने पास बेस बन रहा है, इसका आधार बन रहा है, तो यही तो ऊंचाई होगी। अब ये BDA आ रहा है, लेकिन इससे पहले एक लंब डल रहा है E से, कौन डल रहा है, N तक। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, NE हो जाएगी। NE इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। इक्वेशन नंबर कौन से आ गई, 3। और इसी प्रकार अब अपन को कौन सा मान चाहिए, अब अपन के पास CE आ रहा है। CE कहां आ रहा है, CE। तो इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज को भी अपन ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसे हैं और ऐसे त्रिभुज बन रहा है। क्लियर है। यहां पर अपने पास कौन सा बिंदु है, ये अपने पास मान लीजिए ये C बिंदु है, ये E बिंदु है और ये D बिंदु है। क्लियर है।
एक तो सी बिंदु है और ये सी हो गया, ये ई हो गया और ये डी हो गया। अब आधार अपन ने यहां पर ये ले लिया, तो इस त्रिभुज का अपन क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल सी ई और ये डी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। आधार क्या ले रहे हैं, सी ई ले रहे हैं, तो ऊंचाई क्या होगी, देखो ये अपने पास आधार ले लिया, तो इस शीर्ष से ये वाली तो ऊंचाई होगी, यहां से लंब डालेंगे और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, सी से ई के आगे बढ़ा रहे हैं, तो ए बिंदु आएगा, देखो सी से ई फिर ए, उसके बीच में यहाँ डी से एम, डी से एक लंब डल रहा है इस ए ई पर जिसका नाम है एम रचना से, तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई, डीएम होगी। डीएम इसकी ऊंचाई हो गई। समीकरण नंबर 4 ये आ गए। देखो 4 समीकरण अपन ने प्राप्त कर ली और इससे अब अपने पास क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब अपन इसको बिल्कुल इजी वे से कर सकते हैं। देखो अपने पास बटा में एडी अपॉन बीडी आना चाहिए, तो देखो एडी अपॉन बीडी कब आएगा, आप यहां पर इन दोनों को बटा में लिख दो। इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो, और यहां पर समीकरण 3 में किससे भाग दे दो, समीकरण 4 से दे दो, तो वो अलग आ जाएगा। तो देखो इसको करते हैं अपन, देखो यहां पर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या बोला है मैंने, क्योंकि सिद्ध करना है वो लिख लीजिए। सीधा अपन को करना है कि एडी बटा बीडी बराबर आना चाहिए ए बटा सीई, ये आना चाहिए अपने। तो एडी बटा बीडी करना चाहिए, एडी इसमें आ रहा है और बीडी कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है, सॉरी समीकरण 3 में आ रहा है। तो समीकरण 1 को 3 से भाग देंगे, क्योंकि एडी ऊपर आ रहा है, बीडी कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो समीकरण 1 में 3 का भाग दे दो। तो समीकरण 1 में भाग दे दीजिए समीकरण 3 का। अब भाग देते हैं, भाग देते तो ऊपर देखो क्षेत्रफल यहां पर क्या आ रहा है, ए बी डी सॉरी ए डी ई आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, बी डी ई आ रहा है, क्षेत्रफल बी डी ई आ रहा है, बराबर 1/2 गुणा, यहाँ पे समीकरण एडी गुणा एन ई है, एडी गुणा एन ई, क्लियर। इधर आ रहा है 1/2 गुणा 1/2 गुणा बीडी गुणा एन ई, बीडी गुणा एन ई। देखो एन ई से एन ई कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, मतलब अपने पास एडी बराबर क्या आ गया, बीडी। समीकरण कौन सी दे देते हैं, 5। देखो एडी बटा बीडी आ गया। इसी प्रकार अपन ए अपॉन सी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अपन समीकरण अब 2 का 2 में भाग दे रहे हैं समीकरण नंबर 4 का, क्योंकि देखो समीकरण 2 में ए ई आ रहा है, समीकरण 4 में सी ई आ रहा है, तो समीकरण 2 में 4 से भाग देते हैं, तो इधर ए डी है, क्षेत्रफल ए डी ई, और इधर है क्षेत्रफल सी ई और डी है, इक्वल टू, देखो यहां पर है 1/2 ए ई इंटू डीएम, 1/2 ए ई इंटू डीएम बटा 1/2, यहां पर देखो सी ई है, गुणा यहां पर कितना है डीएम, डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, इसमें आ गया ए ई बटा सीई। अब यहाँ पे अपने पास देखो ए बटा ए, यहाँ पे तो आ गया एडी बटा बीडी, यहाँ पे आ गया ए ई बटा सीई। अब ये बटा बटी का तो बन गया, लेकिन ये चिन्ह कहां से आएगा, ये भी तो आना चाहिए। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, तब ये दोनों चीजें बराबर हो, ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर होगी, कहने का मतलब ये वाला और ये वाला अपने पास बराबर आना चाहिए, तब जाके अपन इन दोनों को बराबर बता सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या, देखो ऊपर आ रहा है ए डी, ऊपर आ रहा है ए डी, मतलब ऊपर ऊपर का तो समान आ रहा है, नीचे का अगर इन दोनों को समान कर दे तो ये पूरा और ये पूरा समान हो जाएगा अपने पास। तो इसको बराबर करने के लिए देखो क्या करेंगे अपन, देखो अभी मैंने आप लोगों के 9th क्लास की बात बताई थी कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बी डी ई बन रहा है, बराबर हो गया इसका क्षेत्रफल कौन से के, सी ई डी के। देखो क्यों, देखो अपने पास ऐसा ही तो बन रहा है, अगर इसको काट के अपन ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर बी है, ये सी है, ये ई और ये डी है, एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, एक त्रिभुज ऐसे ये एक तो ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज, इसका आधार ये बन रहा है, एक ये वाला त्रिभुज, इसका भी आधार ये बन रहा है, मतलब यहाँ पर डी क्या है, आधार समान, और डी किसके समांतर है, बीसी के, मतलब ये दो समांतर भुजा तथा एक ही आधार पर बने हुए हैं, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास, बराबर हो जाएगा। ये समीकरण अपन 6 दे देते हैं, और कारण हो गया एक ही आधार है, एक ही आधार, आधार अपने पास क्या है यहाँ पर डीई, तथा या और यहाँ पर डीई समांतर है किसके, बीसी के, ये कारण हो गया हमारे पास यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर होने का। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, इसको देखो समीकरण 5 में अपन
इसको भी आप नाम दे दो, इसको 7 दे दीजिए, एक काम करो इसको 6 दे दो। अब समीकरण 6 को अपन आगे करते हैं, समीकरण 6 से है, समीकरण 6 में देखो ऊपर तो ए डी ई तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे सी ई डी का मान, यहाँ समीकरण 7 से सी ई डी का मान अपन यहाँ क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे बी डी ई रख सकते हैं। देखो सी ई डी, इसका मान क्या आ रहा है, बी डी, तो यहाँ रख दो क्षेत्रफल बी डी ई बराबर वही चलेगा, इसके बराबर क्या है, ए ई बटा कितना है, सी ई। ये समीकरण आ गए हमारे पास 8। अब बताओ, यहां पर ऊपर ए डी आ रहा है, ऊपर ए डी आ रहा है, नीचे बी डी आ रहा है, इसमें भी बी डी आ रहा है, मतलब ये पूरी चीज किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या आ गया, बराबर। जब ये दोनों भाग बराबर है मतलब ये 50, ये भी 50, मतलब इसका मान कितना है 50, तो इसका मान भी कितना है 50। अतः अपन बोल सकते हैं कि समीकरण 5 व 8 से अपने पास यहाँ पर ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगी, बराबर, मतलब ए डी बटा बी डी बराबर हो जाएगा ए ई बटा सी ई के। और ये क्यों, क्योंकि इधर आ रहा है, इन दोनों का मान आ रहा है ए डी ई बटा क्षेत्रफल बी डी ई, इसके बराबर आ रहा है। देखो ये आ रहा है, देखो ये भी ये आ रहा है। तो इस प्रकार अपन इस थ्योरम को कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो कि कहां पर कमी रही है, और जब तक पूरा नहीं देखोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद।